आखिर क्या हुआ चीन के जाने माने बिजनेसमैन जैक मा के साथ? What happened with China's superstar businessman Jack Ma? दोस्तों, चीन के जाने माने बिजनेसमैन और अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक रह चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से उनका बिजनेस लगातार डाउनफॉल देख रहा है और इसी साल की शुरुआत में वो कुछ समय के लिए दुनिया की नजरों से गायब भी हो गए थे। तो क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। 24 अक्टूबर 2020 को चीन के शंघाई शहर में आयोजित हुए बंट समिट में जैक मा ने न सिर्फ शिरकत की थी बल्कि उन्होंने उस समिट में एक भाषण भी दिया था। दोस्तों, इस भाषण में उन्होंने चीन के बैंकिंग सिस्टम पर गहरा प्रहार करते हुए इसे पुरानी मानसिकता का बताया था। साथ ही उन्होंने चीन की सरकार की आलोचना करते हुए उससे तुरंत ही इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। उनके इस भाषण से एक बात तो समझ आ रही थी कि कहीं ना कहीं उन्हें और उनकी कंपनी को आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, वरना वो इस तरह किसी समिट के दौरान अपने ही देश की सरकार की आलोचना ना करते। जहां तक जैक मा की बात करें तो उनकी सक्सेस से आज पूरी दुनिया वाकिफ है, क्योंकि उनके द्वारा आज से महज 22 साल पहले शुरू की गई ई कॉमर्स जायंट अलीबाबा फिलहाल किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि चीन में यह अमेरिका की अमेज़न कंपनी की तरह थी, जिसने चीन की अर्थव्यवस्था को नए तरीके से परिभाषित किया था। और शायद यही वजह थी कि जब भी कोई वर्ल्ड लीडर या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन चीन जाते थे, तब वो चीनी सरकार से बातचीत करने के साथ साथ जैक मा से जरूर मुलाकात करते थे, क्योंकि जैक मा को दुनिया भर में चीन के एक ऐसे प्राइवेट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा जाने लगा था जो चीन की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ला सकते थे। जैसे जैसे जैक मा चीन की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक चेहरा बनते गए, ठीक वैसे ही वैसे उनका इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में भी बढ़ता गया और वो लगातार बहुत से ग्लोबल लीडर से मिलने लगे, जो कहीं ना कहीं चीन की सरकार को पसंद नहीं आ रहा था। उनकी सबसे चर्चित मुलाकात अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रंप टावर में हुई, और ये मुलाकात इसलिए भी चर्चित थी क्योंकि चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री को पहले से इस मुलाकात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें इस मुलाकात का पता बाद में जैक मा द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू से चला था, जिसमें उन्होंने चीन और अमेरिका के संबंधों को बेहतर बनाने की बात कही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैक मा का इस तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चीन के ऑफिशियल्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और शायद यही कारण था कि बहुत से ऑफिशियल से उनको ये नसीहत भी दी थी कि उन्हें अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए, साथ ही एक बिजनेसमैन की तरह रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ था कि जैक मा ने अपनी सीमाएं लांघी हो, बल्कि हर बार बार कुछ न कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे वो चीन की सरकार के अधिकारियों की नजरों में चढ़ जाएं। हालांकि 2013 में उन्होंने इस बात के सिग्नल देना शुरू कर दिए कि वो जल्द ही अलीबाबा ग्रुप से बाहर हो जाएंगे, और फिर 2019 में आते ही उन्होंने आखिरकार 55 साल की उम्र में अलीबाबा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके इस तरह से कंपनी से बाहर हो जाने पर चीनी सरकार के अधिकारियों को कोई भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि उनमें से ज्यादातर अधिकारियों का यह मानना था कि ये उनकी समझदारी है जो उन्होंने खुद के बिजनेस करियर को समेटना शुरू कर दिया है, वरना वैसे भी उनका आने वाला समय ठीक नहीं होने वाला था। जैक मा के अलीबाबा से संन्यास ले लेने का मतलब ये नहीं था कि वो दुनिया से दूरी बना रहे थे, क्योंकि अलीबाबा से अलग होने के बाद वो एक अफ्रीकन रियलिटी शो में जज की भूमिका में नजर आए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने टेक वर्ल्ड को भी पूरी तरह से अलविदा नहीं कहा था, क्योंकि वो अब भी ANT नाम की एक कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर थे। दोस्तों, शायद ही आपको इस बारे में कोई जानकारी हो कि एंट नाम की यह कंपनी चीन की एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी, जिसने चीन के बहुत सारे लोगों के खर्च, खरीद, बचत और इन्वेस्ट करने के तरीके को बदला था। इतना ही नहीं, यह कंपनी न सिर्फ बहुत से स्टेट ओन्ड बैंक्स के साथ काम कर रही थी, बल्कि कंपीट भी कर रही थी, और तो और इसने चीन के बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी चुनौती देना शुरू कर दिया था। अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो एंट नाम की यह कंपनी बैंक्स की श्रेणी में ना आते हुए भी बैंक्स की तरह ही काम कर रही थी। साथ ही इसने कंज्यूमर डेटा तक भी अपनी पहुंच बना ली थी, जिससे इसके लिए ट्रेडिशनल कमर्शियल लेंडर्स तक पहुंचना आसान हो गया था।
ये सब इस कंपनी के लिए इतना लाभदायक था कि जल्द ही ये बहुत से चाइनीज रेगुलेटर्स की आंखों में चुभने लगी थी और चीन का सेंट्रल बैंक तो इस पर काफी समय से पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा था। खैर, जैक मा अपने टेक एम्बिशंस और पॉलिटिकल समझ की वजह से इस सब को नजरअंदाज करते जा रहे थे, पर तब भी धीरे धीरे उनके और उनके फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के बीच का गतिरोध बढ़ता जा रहा था और फिर 24 अक्टूबर 2020 को उनका और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स का ये गतिरोध सबके सामने आ गया, क्योंकि यही वो दिन था जब जैक मा ने न सिर्फ चाइनीज फाइनेंशियल ऑफिशियल्स बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट तक की आलोचना कर दी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैक मा ने अपने भाषण में जिन लोगों की आलोचना की थी उनमें से बहुत से लोग उस समिट में ही उपस्थित थे, जिनमें से कुछ तो चाइनीज गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रेगुलेशन सिस्टम में बहुत ही सीनियर पद पर थे, जिस कारण सभी को यह समझ आ चुका था कि अब जैक मा का मुश्किल समय शुरू होने वाला है। कई जानकारों के अनुसार उनके इस भाषण में जहां एक तरफ शुरुआती दिनों की विनती छलक रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनका अभिमान भी साफ नजर आ रहा था, क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी इस तरह से अपनी से सीनियर लोगों की उनके सामने ही बुराई नहीं करता। अब जैक मा और उनकी कंपनी का बुरा समय शुरू होने वाला था और महज 2 हफ्तों के अंदर ही चाइनीज रेगुलेटर्स ने उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू भी कर दिया। ऐसा माना जाता है कि खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मसले में हस्तक्षेप किया और ये आदेश दिए कि एंट के आईपीओ को बंद किया जाए। साथ ही उन्होंने संबंधित फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को ये निर्देश भी दे दिए कि जैक मा की कंपनी द्वारा खड़ी की गई फाइनेंशियल रिस्क्स की कड़ाई से जांच की जाए। खैर, जिस हिसाब से जैक मा ने चाइनीज गवर्नमेंट की आलोचना की थी, उसको देखते हुए उनके साथ ये सब होना तो लाजमी ही था। पर पूरी दुनिया उस वक्त हैरान हो गई जब यह खबर सामने आई कि शंघाई समिट में दिए अपने भाषण के बाद जैक मा गायब हो चुके हैं और उन्हें काफी समय से किसी भी पब्लिक अपीयरेंस में नहीं देखा गया है। दोस्तों, इस खबर के आते ही मानो दुनिया भर में न्यूज चैनलों पर सनसनी फैल गई, क्योंकि इस तरह से इतने बड़े बिजनेसमैन का गायब हो जाना अपने आप में ही अचंभे की बात थी और ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा गया था। दुनिया भर में लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद जैक मा को उनके शंघाई में दिए भाषण के लिए सजा भुगतनी पड़ रही है और अब वो किसी चाइनीज जेल में बंद हैं। हालांकि जब तक ये बात और भी ज्यादा गर्माती, तब तक चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड टियानमू न्यूज नामक एक न्यूज चैनल में जैक मा को दिखाया गया, जिसमें वो चीन के अंदर ग्रामीण शिक्षकों को एड्रेस करते हुए नजर आए। इस वीडियो में आने के बाद कई जानकारों का मानना है कि चीन की सरकार ने यह वीडियो इसलिए जारी किया क्योंकि वो नए एंटरप्रेन्योर्स को बताना चाहती थी कि भले ही वो कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना बन जाएं, पर चीन की इकोनॉमी पर सरकार का प्रभाव ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन की सरकार इनोवेशन को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। वो ऐसा चाहती है, पर वो इसके साथ अर्थव्यवस्था पर भी अपना प्रभुत्व बनाना चाहती है, जो कि उसके लिए ही एक बड़ा चैलेंज है। भले ही जैक मा को आज चीन की सरकार का गुस्सा क्यों ना झेलना पड़ रहा हो, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि अलीबाबा और एंट आज भी चीन की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। इसलिए जैक मा के साथ इस गतिरोध का क्या मतलब है? क्या जैक मा खुद को बचा पाएंगे या फिर उन्हें और भी ज्यादा बदला झेलना पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।